नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज का जो वीडियो लेक्चर है आईटीआई सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आज हम जो इनका चैप्टर है एरिया ऑफ कट, इसके भारत स्किल्स क्वेश्चन करेंगे। इसका जो खासकर जो इसका बेसिक पोर्शन है और भी जो इसके कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे हमने इसके पार्ट 1 में भी सीखे हैं। तो आप लोगों की इसकी अच्छी खासी डिमांड आई थी कि इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए, तो ये उसी पोर्शन का पार्ट 2 है। तो आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से, जो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, एरिया ऑफ कट में क्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स से सीखना है तो आप मैंने फर्स्ट ईयर का जो मेंसुरेशन चैप्टर है आप उसको जरूर विजिट करिए, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप हमारे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, वहाँ से आपको रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब का जो एरिया कैसे निकालना है उसका बेस क्लियर हो जाएगा। बाकी जो सेकेंड ईयर में आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस तरह से हैं, कोई भी फिगर का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, ये दो फिगर आपस में कंबाइन कर दिए हैं तो इसका एरिया पूछ लेगा। ये देखिए यहाँ पर 3 फिगर कंबाइन है, यहाँ पर भी 2 फिगर कंबाइन है। तो इस तरह से जो पूरा सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस है उसमें सब जगह आपको इसी तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी हमारे सामने क्लियर किया, हमारे सामने 2 फिगर हैं। इसको अगर हमने मान लिया फिगर नंबर 1, इसको हमने मान लिया फिगर नंबर 2, तो अब इसका एरिया निकालना। तो देखिए, जैसे हम अब देखिए, जैसे अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने क्या लिख लिया, फॉर फिगर 1, पहले फिगर के लिए। अब देखिए, जो पहला फिगर है हम ये वाला फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा हमको विदित है, फिगर से हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया जिसे आयत बोलते हैं हिंदी में, होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारा A1 क्या आएगा, देखिए इसकी लंबाई कितनी है। अब देखिए, आपको बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें डायमेंशंस क्या आपको दी हैं। देखिए, जो 100 है यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 होगा। तो बस बच्चे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में गलती करते हैं और आंसर ऊपर का फिर पूरा चेंज हो जाता है। तो 90 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दी है, 18। तो अभी से इंटू कर लेते हैं जल्दी से, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 7 16 20। तो 16 20 इसका A1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप A2 निकालें, A2 का मतलब इसका एरिया, तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या निकलेगा, ये 100 है इंटू 10। सिंपल सा, मैंने कुछ नहीं किया है, इसका L इंटू बी मैंने यहाँ लगाया, रेक्टेंगल फॉर्मूला L इंटू बी मैंने यहाँ पे लगाया, तो कितना आएगा 110। तो कंबाइन एरिया कितना आ गया, A1 प्लस A2। तो A1 कितना है, 1620 प्लस 1000, तो कितना हो गया, 1 + 1 2 6 20 यूनिट का स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर आ गया। इसी तरह के सारे क्वेश्चन इसमें बेसिक से हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो डिमांडिंग है। बाकी चलिए इसे सॉल्व करते हुए इनके कॉन्सेप्ट्स हम सीख लेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। अब देखिए, इस तरह से एक सरफेस दिया, उसका एरिया पूछा है। तो देखिए, इसको भी हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। अब आपका देखने का नजरिया, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब का एरिया नंबर 1 ये होता, 2 ये होता, 3 होता। तो आप कैसे भी कर दिए, आंसर निकालिए। एक तरीका इसमें और भी है, एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया था मेरी क्लास में, उसने क्या किया था, इस पूरे का एरिया निकाल लिया, इस पूरे का एरिया निकाल लिया था, उसमें से जो ये वाला ब्लॉक है इसको माइनस कर दिया था, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। बस बहरहाल जो हम तरीका लेके चलते हैं उससे ही करेंगे। तो पहले फिगर के लिए इसका एरिया क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू 25 इंटू, अब देखिए अभी जो प्लेट है इसकी थिकनेस 25 है, तो यही भी 25 हमको लेना पड़ेगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूरा डब्बे वाला मेथड लेके भी कर सकते हैं। तो अगर ये इसकी थिकनेस 25 है तो हमने इसकी भी 25 ले ली। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 25 है, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 70 है, तो 70 माइनस 25 कितना होगा, 45। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 25 इंटू 45 इसको करेंगे, इसका एरिया निकलेगा। ठीक है,
उसी तरह से दूसरे फिगर के लिए अगर हम करें तो ये देखिए इसका क्या होगा, A2 90 गुणा 25, इसे इंटू करेंगे अभी। और उसी तरह से अगर A3 आप करेंगे तो A3 भी कितना आएगा, इसकी 25 है गुणा 45, ठीक है। अब इन्हें जल्दी से इंटू कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 45 गुणा 25, 5 5 25, 5 4 2 2 5 इंटू 2 5 10 2 4 90, तो 5 2 9 2 11, तो 1125 इसका आ गया। इसे इंटू कर दिया, 9 5 45, 9 2 18 प्लस 4 2250। देखिए जो ये है वो ये भी है, तो 1125। तो इसका आंसर कितना आ गया, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। एरिया कितना आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 कितना है, 1125 प्लस 2250 प्लस 1125। अब इन्हें जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 2 2 4 1 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 3 4, तो 4500 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे सर्कल की रेडियस पूछी है और हमको ये इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर होना चाहिए, ठीक है, तब इसका आंसर आएगा। देखिए इसमें क्या है, आपको ये क्या है ना, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। एक टर्म आता है सर्कल में, सर्कल के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे सर्कल है, सेगमेंट है, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड। तो ये जो वाला पार्ट है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो उसको हमको इसकी रेडियस और सर्कल की रेडियस एक ही होती है, तो हमसे इसकी रेडियस पूछी है, हमको ये वाला एंगल दिया गया है और हमको इसका एरिया भी दिया गया, हमसे पूछा इसकी रेडियस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर इसका एरिया होता है सर्कल का, और त्रिज्या खंड जिसे इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं उसका एरिया होता है θ/360 इंटू पायर स्क्वायर। तो उसका एरिया हमको दिया है 196 इक्वल्स टू थीटा, थीटा है 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। बस सॉल्व करके हम इसका आंसर ले लेंगे 190। अच्छा एक मिनट, इससे गएगा तो 9 4 36, तो 196 इंटू 4/पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आर इक्वल्स टू 196 इंटू 4/पाई, और ये देखिए यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट बनाएगा, तो इससे इंटू करते हैं। 4 6 24, 4 9 36 प्लस 2 38, 4 9 4 784/पाई। अब देखिए 784/पाई की जगह 3.14 रखेंगे, तो इसे आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 249.68 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15.8 के करीब इसका रेडियस आएगी। तो 15.8 के करीब इसमें ऑप्शन 15.77 है, तो इसका आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर को हिंदी में त्रिज्या खंड बोलते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है त्रिज्या खंड, एक होता है वृत्त खंड। देखिए ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सेगमेंट, इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं वृत्त खंड। और ये जो चीज है जो आपको पूरा, जैसे पिज्जा है आपका, पिज्जा से बहुत अच्छा समझेंगे, जैसे आपका पिज्जा है, तो पिज्जा का आप जो पोर्शन काट के खाते हैं आप वो समझ सकते हैं कि वो सेक्टर है, जो कि एक पीस दोस्तों में बट्टा है, जैसे पूरा सर्कल है, ठीक है, पूरा पिज्जा, इससे जो पीस आपका निकलेगा उसको आप सेक्टर मान सकते हैं। तो ये हमारा सेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। और ये वाला जो पोर्शन है जो इस तरह से हमारा कट के निकला है, इसको बोलते हैं सेगमेंट, वृत्त खंड। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। देखिए पेरीमीटर, परिधि, में आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं कि जो इसकी जो बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री में क्या क्या है, एक तो ये रेडियस आ रही है, एक आर ए आ गया, एक ये आर आ गया, आर प्लस आर। ठीक है, अब देखिए तो ये जो इसको हम एल मानते हैं, ये क्योंकि इसकी आर है, तो ये हो गया प्लस एल, तो एल प्लस 2r इसका, एल प्लस 2r इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द कोनिकल ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें इनकम्प्लीट दिया हुआ है, इसका कंप्लीट पोर्शन देखने के लिए जो इनकी नीमी की बुक में इसका जो क्वेश्चन है मैंने वहां विजिट करा और मैंने पाया कि ये वाला पोर्शन जो है हमको स्क्वायर दिया गया है, ये स्क्वायर दिया है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम हिंदी में बोलते हैं
समबाहु त्रिभुज और वर्ग। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर है तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको भी हमने 1 माना, इसको हमने 2 माना, तो A1 हमारा क्या आ जाएगा 60 इंटू 60, क्योंकि जो वर्ग होता है उसका एरिया क्या होता है वर्ग का स्क्वायर, तो 6 6 3600। A2 क्या होगा √3/4 A का स्क्वायर, A यहाँ पर क्या होती है इसकी साइड, तो √3/4 इंटू भुजा, भुजा क्या है 60, तो 60 गुणा 60, तो 2 2 4 3 2 3 6, तो 1.732 इंटू 3 3 900। इसे सॉल्व करिए, 9 2 18, 9 3 27, 28, 9 7 63, 65, 9 1 9 + 6 15। ठीक है, एक डबल जीरो के पीछे से थे, तो 1 2 3 1 2 3, तो 155 8.8 इसका यहाँ से आ गया। अब जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा A1 + A2, तो A1 हमारा क्या है 3600 प्लस A2 कितना है 155 8.8, इसे ऐड कर लीजिए, हमारे सामने इसका आंसर होगा। तो 3600 में अब हम जोड़ते हैं 1558.8, तो 0.8 यहाँ से आया 8 5 6 5 11 3 1 4, तो 515 8.8 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट आधा दिया हुआ है, तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये स्क्वायर है और इक्विलेटर ट्रायंगल है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है, ये देखिए इसमें ये वाला जो पोर्शन है 160 है, वो ये 180 ऐसा दिख रहा है, ये 160 दिया है। ठीक है, देखिए सेम टू सेम इसमें वही करेंगे। ये हमारा हो गया एरिया नंबर 1, ये हो गया एरिया नंबर 2। अब देखिए एरिया नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये 50 है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, A1 = लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 50, तो कितना बनेगा 50 00। और उसी तरह से अगर आप A2 निकालेंगे तो A2 कितना आएगा 160 इंटू 60, तो इसे इंटू करिए, 6 6 36, 6 1 6 + 3 9 9 6 00। अब इसे आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 00 9 + 5 14, तो 14,600 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर हुज डायमीटर इज 40 mm एंड द एंगल इज 120 डिग्री। देखिए ये जो सेक्टर होता है, ये जो सेक्टर है, जो मैंने आपको सेक्टर बताया, जैसे कोई पूरा, ये पूरा को पूरा एक वृत्त है। अब अगर इसमें कोई त्रिज्या खंड काटना है तो मैंने इससे ये त्रिज्या खंड काट दिया, तो एक बार के लिए जब तक मैंने इसको सर्कल से नहीं काटा था तब तक तो ये सर्कल का ही पार्ट था नहीं था। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। अब ये सर्कल का ही कुछ पार्ट तो हमने ले लिया, 1/4 लिया, 1/3 लिया, 1/8 लिया, वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमने θ/360 पार्ट ले लिया। 360 इसका पूरे का एंगल होता है, इसमें से हमने थीटा पार्ट काट लिया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है एरिया का θ/360 इंटू πr²। तो बस यही फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। अब देखिए तो इसका एरिया कितना आएगा θ/360 इंटू πr²। अब देखिए थीटा इसमें हमको कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, तो 120/360 इंटू πr²। अब देखिए इसका डाया कितना दिया है 40 mm दिया है, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 20 mm इंटू 3.14 इंटू r का स्क्वायर, 20 इंटू 20, तो इससे गया 12 3 36, तो कितना बनेगा 2 2 4 4 4 16 4 1 4 5 4 3 12, और इससे ये 2 0 कैंसिल हो गए /3, तो ये कितना आया 3 4 12 3 4 12 3 1 3 26 3 8 24, तो 418 समथिंग कुछ बनेगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 40 डिग्री। अब देखिए जब फिर से वही बात, जब तक आपने इस सेक्टर को सर्कल से नहीं काटा था तब तक तो ये सर्कल का ही पार्ट था, इसीलिए जो अच्छा पूरे सर्कल की अगर आपको आर्क पूछी होती तो क्या होती है 2πr होती है इसकी सरकमफ्रेंस। अब इसकी सरकमफ्रेंस से ही हमने जब उसको काटा तो हमको लेंथ मिली होगी, इसकी आर्क मिली होगी वाला पोर्शन,
तो इस पूरे का एरिया कितना होता है 2πr। तो इसका जो आर का फॉर्मूला होता है वो बनता है θ/360 इंटू 2πr। तो देखिए थीटा कितना दिया की बार हमको 40 डिग्री दिया है, 40/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर 15। देखिए इससे गया 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब इसे सॉल्व करिए, 5 2 जा 10, 10 से 1 कटेगा तो बनेगा 31.4/3। इससे डिवाइड दीजिए, 3 1 जा 3, 31.4, 5 2 जा 10, हाँ इधर जाएगा। ठीक है, ये मान लिया हमने नीचे एक जीरो है, तो 3 1 जा 3, फिर जीरो लगेगा, 3 4 जा 12 पॉइंट लग के, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा 104 पॉइंट समथिंग। ये देखिए इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो 10 है एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 10.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन, अब देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज रेडियस इज 3.6 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 36 डिग्री। देखिए फिर से वही चीज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है θ/360 सेक्टर की आर्क का इंटू 2πr। तो थीटा कितना दिया है 36/360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 3.6 सेंटीमीटर, तो अपॉन 3.6, तो इंटू जाएगा 10 से जाएगा, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 3.6 अपॉन 10। तो इसे जल्दी से इंटू कर लेंगे, तो 3.14 को 3.6 से इंटू करेंगे कितना आएगा 11.304 आएगा अपॉन 10। तो इससे देखिए 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 6, 22.608 अपॉन 10। तो ये 10 इधर जाएगा कितना आएगा 2.26, तो इसके लेंथ और कितनी आ गई 2.26 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस। देखिए इस तरह से एक हमको सरफेस दिया और हमसे इसका एरिया पूछा गया। अब मान लीजिए देखिए पहले ये कोई इस तरह से फिगर रहा होगा, ठीक है, ये 80/40 का है, तो हम मान लेते हैं कि एक पहले कोई रेक्टेंगल रहा होगा, फिर इस तरह से हमने इसमें से एक ट्रेपेजियम, जिसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, वो हटा दिया है। तो इसका एरिया क्या कैसे निकालेंगे, इसका एरिया माइनस जो पहले पूरा एरिया रहा होगा उससे ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर देंगे। तो मान लिया कि पहले पूरा रेक्टेंगल रहा होगा, तो उसको हम A1 से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 80 गुणा 40, तो 8 4 जा 32, 3200 मिलीमीटर स्क्वायर इस पूरे का एरिया आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे A2 को माइनस कर देंगे, तो A2 क्या है ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा जो समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाएं क्या है 20 + 40 गुणा उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी दी हमको 20, तो ये करेंगे तो 2 10 जा 20, ये हो गया 60 इंटू 10, ये हो गया 600 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया कितना आएगा, जब इस वाले पूरे एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया हटा दें तो हमको बचाव एरिया मिल जाएगा, तो हो जाएगा A1 माइनस A2, तो हो गया 3200 माइनस 600, तो ये करेंगे कितना आएगा 12 में 6 काटा 6, तो 2600 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शेडेड पोर्शन को भी बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं। और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ये होता है ये जो आपने इससे पूरा काट के निकाल लिया है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच लाइन इज नोन एज कॉर्ड। इनमें बहुत सारी लाइन दी गई हैं, आपसे पूछा है कि इसमें से कॉर्ड कौन सी है, तो कॉर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं जिह्वा बोलते हैं। तो ये जो ए बी लाइन है ये हमारी डिनोट करिए कॉर्ड को। एक क्वेश्चन ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जो सर्कल होता है उसमें सबसे बड़ी कॉर्ड को क्या बोलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है हमारी क्या होती है डायमीटर होती है, जो इस तरह से यहाँ पे आती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी कॉर्ड या फिर सबसे बड़ी जीवा का नाम डायमीटर होता है, जिसे हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है कि पहले तो आप रेडियस निकाल लीजिए अगर सबके, तो इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है पायर स्क्वायर, तो बस सॉल्व करने वाली बात है 3.14 इंटू 25 इंटू 25। अब हमको इस बात की भली बात ही जानकारी कि 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 आएगा, बस से इंटू कर लीजिए जल्दी से, आंसर हमारे पास में होगा।
तो 625 इंटू 3.14, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 10, 4 6 जा 24, 5 5 2 6 गुणा 3 5 जा 15 6 7 3 6 जा 18, तो 0 5 5 10 2 12 6 2 8 9 प्लस 7 16 8 1 9 और 1 ठीक है, 1 2 1 2, तो 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ अ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, कोई हमने 2 पॉइंट ले लिए इस तरह से सर्कमफ्रेंस में और उनको ज्वाइन कर दिया, तो कह रहा है जो इसके बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया था सेगमेंट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 440 सेंटीमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है। देखिए तो सर्कमफ्रेंस हमारी 440 है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, तो रेडियस हमको निकालना है तो उसको इधर भेज देते हैं, बनेगा 440 अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू रेडियस। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 440 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, आर की जगह हमने क्या रखा 22 अपॉन 7 रख लिया, तो 11 2 जा 11 4 जा 2 20 जा 2 10 जा, तो 7 10 जा 70 सेंटीमीटर इसकी हमारी रेडियस आ गई। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर सरफेस इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह हम क्या रख लेंगे 22/7। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर 22/7 कहाँ रखना है, 3.14 कहाँ रखना है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आपका आंसर आता है, ठीक है। तो 22/7 3.14 के बराबर ही होता है और ये दोनों ही वैल्यू पाई की होती है। आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको जहां पर लगता है कैलकुलेशन 22/7 से इजी हो रही है तो आप 22/7 रखिए, जहां पर आपको लग रहा है कैलकुलेशन 3.14 से इजी हो रही है तो वहां पर आप 3.14 रखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता है 7 2 जा 14 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 22/7 का यूज किया। तो देखिए ये हो गया 44 इंटू 14, अभी जल्दी से इंटू कर लेते हैं, 44 इंटू 14, 4 4 जा 16 17 4 4, तो 6 7 4 8 4 12 होता है, इसलिए 7 4 11 4 1 5 6 616, तो 616 इसका आंसर आ रहा है। तो इसके अप्रॉक्स बैठे गए 615.44 के, तो इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस पूछा है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो देखिए डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, तो हम सर्कमफ्रेंस इसकी निकाल लेते हैं 2 पाई आर से, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7/2, तो इससे गया इससे गया, तो 22 सेंटीमीटर इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पार्ट 2 के क्वेश्चन। जो इसके आगे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अधिक हैं तो इसको मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।